ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 11 अक्टूबर 2020। ब्रह्मा बाबा ने बच्चों के प्रश्नों के उत्तर देते हुए खोले अति गुह्य राज। बाबा से प्रश्न किया बच्चों ने, श्री कृष्ण का जन्म शिव बाबा के द्वारा होता है और अष्ट रत्न जो हैं 7, उनका जन्म शिव बाबा के द्वारा नहीं होता। बाबा ने कहा, देखो, हमेशा गीता के भगवान श्री कृष्ण को बोला गया है, एक ही को बोला गया है ना। दुनिया के हिसाब से गीता का भगवान किसको बोला गया है? श्री कृष्ण को बोला गया है ना। पर गीता माता है, कृष्ण बच्चा है, और जिनका जन्म होगा वह बहुत महान आत्माओं से होगा। पर एक ही इस धरा पर जिसका जन्म होगा वह शिव द्वारा होगा। तो किसी ने कहा, बाबा, जो श्री कृष्ण का जन्म है वो डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा, शिव बाबा के द्वारा होता है, अष्ट रत्नों का होता है या नहीं होता है? उसके बारे में आप बता रहे थे। बाबा ने कहा, नहीं नहीं, अष्ट रत्नों का जन्म ऐसे नहीं, महान आत्माओं के द्वारा, मतलब अच्छी, मतलब देवताओं के द्वारा कहेंगे। लेकिन सिर्फ श्री कृष्ण का जन्म ही, अर्थात अपन का जन्म ही, अपना पिता ही शिव परमात्मा है। तो बच्चों ने पूछा, तो फिर जन्म देने वाली सब कुमारियाँ होती हैं या माताएं? बाबा ने कहा, बरोबर ये ठीक पूछा, जो जन्म देगी वो ऑटोमेटिकली माता बन जाएगी। तो फिर बाबा से पूछा, मतलब बाबा जो अष्ट रत्नों को जन्म देंगे वह युगल रूप में नहीं होंगे, मतलब सिंगल ही होंगे। तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे, उस दौरान एक ऐसा समय आएगा कि कौन किसकी शादी करेगा। पहली बात तो यह है, लेकिन ऐसे साथ ही साथ रहेंगे ना, ये कोई ठप्पा नहीं लगेगा कि इनकी शादी, इनके घर में बच्चा आया है या ये अष्ट रत्न है ना। क्योंकि एक समय ऐसा आएगा, कहते ना कहाँ बचेंगे, थोड़े बहुत होंगे, तो उनके जन्म पर इतना कुछ नहीं होगा। मतलब जन्म पर ज़्यादा ऐसे नहीं होगा कि भाई वाह क्या हो रहा है, कैसे, नहीं, ओनली प्रकृति द्वारा होगा। लेकिन उनके स्वयंवर पर ही ज़्यादा खुशियाँ मनाई जाएंगी। वह जो खुशी है, वह जो कहते हैं ना दिवाली, जिसको बोलते हैं कोरोनेशन डे, वो जो है स्वयंवर पर ही मनाई जाएगी। तो बच्चों ने पूछा, स्वयंवर किसका बाबा? तो बाबा ने कहा, अष्ट रत्नों का। क्योंकि जन्म पर तो इतना ज़्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि उस समय तो ऐसा होगा चारों तरफ हाहाकार, लेकिन बहुत अच्छा होगा जो भी होगा। फिर बाबा से पूछा, बाबा श्री कृष्ण के जन्म के कितने समय के बाद, मतलब उनका जन्म होगा या फिर लगातार एकदम से होगा? तो बाबा ने कहा, लगातार एकदम से नहीं, थोड़ा थोड़ा गैप ज़रूर होगा, 8वां में भी बिल्कुल होगा, थोड़ा थोड़ा तो होगा ना। फिर पूछा, ये एक ही जगह होंगे या अलग अलग जगह होंगे? तो बाबा ने कहा, अलग अलग होंगे। क्योंकि देखो, अलग अलग कैसे होंगे, जैसे कोई भी चीज़ होती है, कोई भी नियम बनाते हैं, कोई भी ऐसे होते हैं, तो वो अलग अलग एक साथ इकट्ठा होते हैं। जैसे बड़ा एक बार बताया कि ये अपना नियम है ना, ये चीज़ करना है, तो हर राजा अपने राज्य में जा कर के तो वो नियम वो उस अनुसार चलाता है। क्योंकि सत्युग में धीरे धीरे बढ़ेगा, महलों में होंगे, मिलकर रहेंगे, उनकी शादी उनके बच्चों के साथ, उनकी उनके बच्चों के साथ, उनके उनके साथ, तो ये एकदम एक रिश्ते में ही जुड़ जाएंगे, है ना। तो ऐसे होगा वहाँ पर, तो अष्ट रत्नों का एक क्लोज परिवार बन जाएगा। बिल्कुल एक ऐसा परिवार जो एक मत, अष्ट और 108 दोनों, अष्ट से 108
उनका आपस में ही बहुत अच्छा जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। फिर बाबा से कहा, बाबा ये जो 8 गतियाँ सतयुग की कही थी ना, मतलब ऐसे कि पहले श्री कृष्ण, फिर दूसरे श्री कृष्ण, तीसरे श्री कृष्ण, तो ये 108 में पूरे होंगे या फिर मतलब 108 के जो बच्चे हैं, मतलब अभी जैसे आपके हैं, फिर उनके बच्चे हैं, फिर उनके बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे, वो 108 में पूरे, उनमें जैसे 8 के बच्चे, कितने, 2-2 बच्चे, क्योंकि ये जो 8 जन्म का सुख, देखो सबसे पहली बात तो अच्छे से ज्ञान को समझो। 8 रतन, सतयुग में जन्म कितने होते हैं? 8 जन्म का सुख है ना। ऐसे तो आप लगाते रहो हिसाब, हिसाब नहीं बनेगा, लेकिन मेन चीज़ होता है 8 जन्म का सुख आपको इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, और वह जो 108 बच्चे हैं वह 8 जन्म में ही बहुत सुख की प्राप्ति करेंगे, बहुत सुख उनको मिलेगा। उनके जितने भी जन्म होंगे उस टाइम 8 जन्म, कहने का भावार्थ 8, 108, वो पूरा सत्युग का सुख भोगने वाले बच्चे हैं अच्छे से। उसके बाद फिर 16,000 जाओ, वहाँ से फिर त्रेता युग की शुरुआत होती है। समझ गए? 8, 108 का गायन ज़्यादा क्यों है? क्योंकि सतयुग का वो पूरा सुख भोगते हैं, त्रेता का पूरा सुख भोगते हैं। लेकिन जहाँ 16,108 आ गए, वो बच्चे होते हैं त्रेता की शुरुआत में, वो सतयुग का पूरा सुख नहीं ले पाते। और दूसरी बात, सुख का अर्थ क्या है ये भी सुनो। ऐसा नहीं कि 16,108 सतयुग में नहीं आएंगे, ये दिमाग से निकाल देना। ऐसा नहीं है कि वो त्रेता में आएंगे, वो सतयुग में ही आएंगे, लेकिन परसेंटेज बहुत कम होगी। सुख का अर्थ, सुख तो होगा ही, लेकिन जैसे कि एक राजा है और एक साहूकार है, तो क्या फ़र्क नहीं होता है? तो किसी ने कहा, तो फिर वो 16,000 त्रेता में ये बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे? बाबा ने कहा, हाँ, उनको ऊंच पद मिलेगा त्रेता में। और ऐसा नहीं कि हम क्या बनेंगे, हम उनके बच्चे बनेंगे, बच्चे बनेंगे, और बच्चे को भी कितना सुख, उसमें भी सुख लेंगे, इधर भी सुख लेंगे, है ना। तो बच्चों सुख ही सुख है। लेकिन जो 16,000 है सतयुग में आएंगे, कोई साहूकार प्रजा होती है, कोई ऐसी प्रजा होती है। तो ये कई बार कई बच्चे मन में सोचते हैं, अरे ये 16,000 क्या सतयुग में नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल। लेकिन वह आत्माएं अपने शरीर को छोड़कर जब त्रेता युग में आएगी तो उनका सुख उनका बढ़ेगा, राजा भी बनेंगी, महाराजा भी बनेंगी, फिर हम उनके बच्चे राजा रानी भी बनेंगे, फिर कभी वो अपने बच्चे बनेंगे, ऊपर से बारी बारी आते रहेंगे, कभी वो भी बनेंगे। तो ऐसे होता है। 8, 108 का अर्थ है पूरा 8 जन्म एकदम पूरे विश्व पर राज्य करने वाले। फिर किसी ने कहा, बाबा एक प्रश्न पूछा था, एक बहन ने किया, 33 करोड़ देवताओं का गायन है, लेकिन किसी बुक में कहा है कि खाली 33 देवताएं मुख्य हैं, तो ये 33 करोड़ मुख्य हैं या खाली 33? बाबा ने कहा, देखो बच्चे, 33 वर्तमान समय तो क्या कहेंगे, 33 करोड़ पूरी आबादी हो गई सतयुग त्रेता तक, मुख्य 33 का कौन सा गायन है? तो बच्चों ने कहा, जैसे 84 था हमारा, तो 84 लाख बोला जाता था। बाबा ने कहा, देखो 33 वो सतयुग में भी, 33 सतयुग में भी, लेकिन अभी अगर आप जाएंगे त्रेता में तो क्या बन जाएंगे, उसी 33 के 33 करोड़ बनेंगे, सतयुग में 33। वही आत्माएं फिर अपने अपने वंशज को इतना बड़ा कर लेंगी। 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन होगा। अभी आपको समझ में बिल्कुल नहीं आया है, अपन को पता है, ऊपर से बात निकल गया,
लेकिन मुख्य गायन है 33 करोड़ का ही गायन है, ऊपर से मत निकालो। बच्चे लिखा तो कहाँ कहाँ बहुत कुछ है, ठीक है ना, लेकिन मुख्य गायन 33 करोड़ का होता है, क्योंकि त्रेता तक आते आते बहुत आबादी बढ़ जाती है। कोई कोई कहते हैं, जो भी अपनी बुद्धि अनुसार ज्ञान देते हैं, कि भाई 33 करोड़ अंतिम कलयुग तक आएंगे, ऐसे भी बोलते हैं। 33 करोड़ देवी देवताएं कलयुग अंत तक आएंगे। हाँ भाई, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि आत्मा कौन है, वही आएगी। और रही देवी देवताओं की बात, कि जो भी आत्मा ऊपर से नई नई आती है वो देवता ही मानी जाती है। कौन है वह? सतो प्रधान है ना। भल वो कितने भी समय तक सतो प्रधान रहे, लेकिन जो परम धाम से नई नई आत्माएं आती हैं उसका रूप ही देवताई होता है। दिव्य गुणधारी, तो उसको भी क्या कहेंगे? देवता ही कहेंगे। लेकिन मेन गायन है 33 करोड़ का, त्रेता युग में 33 का नहीं। और 33 का अगली बात है, अभी है 33 करोड़। भाई एक अपना पास रखना पड़ता है। तो बच्चों ने कहा अच्छा ऐसा है? तो बाबा ने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा है। तो किसी ने पूछा अभी भी इसमें रहस्य है? बाबा ने कहा बिल्कुल है। तो बाबा से पूछा कितनी पोटलियाँ हैं बाबा? तो बाबा ने कहा इतनी पोटलियाँ हैं कि आपको गिनती नहीं, और पोटलियों में भी कितनी पोटलियाँ हैं वो नहीं पता है। ऐसे नहीं होता है एक इतना बड़ा बर्तन, उसमें छोटा छोटा निकालते जाओ, बाद में इतना सा निकलेगा। बाप के पास ऐसी ऐसी पोटलियाँ हैं। तो बच्चों ने पूछा हम कौन सी पोटली तक पहुँचे हैं बाबा? बाबा ने कहा अभी भी बड़ी पोटली तक ही हैं। तो किसी ने कहा हम कौन सी पोटली तक पहुँचे हैं बाबा? अभी भी बड़ी पोटली तक ही हैं। बाबा ने कहा नहीं नहीं, बड़ी पोटली तक नहीं है, आ गए हैं, 3-4 पोटली खोल चुके हो। और कितनी बाकी हैं वो गिनती नहीं है, वह पोटली बार बार खोलते रहेंगे। लेकिन ये खुशी की बात बताओ कि आप 4-5 पोटलियाँ पार कर चुके हो। लेकिन जो पहली पोटली को पकड़ कर बैठे हैं, यही है ऐसे ऐसे करके जो पहले उनको पोटली दी थी ऐसे लेकर घूमते हैं। ये देखो हमारी पोटली में हमें पता है क्या है। अरे भाई उसके अंदर दूसरी पोटली भी है, खोल के तो देखो। अरे हमारे पास ओरिजिनल पोटली है। जो बाबा ने कहा बिल्कुल है, लेकिन इसके अंदर वाली पोटली कहाँ गई? वो तो खोली ही नहीं। पोटली का अभिमान लेकर घूम रहे हैं। सारे रहस्य तो पोटली के अंदर हैं, पता भी नहीं है। तो बाप के पास तो बहुत पोटलियाँ हैं। समय प्रति समय खुलता जाएगा, बहुत कुछ है। फिर बाबा से पूछा बाबा, मधुबन में जब बाबा आते थे ना तो ऐसे भोग खिलाते थे, तो फिर ऐसे फेंक देते थे, मतलब वह क्या रहस्य है? तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, सबसे पहली बात तो यह है कि बाबा कभी भी ऐसे उठा करके ऐसे नहीं फेंकता, ठीक है, क्योंकि अपना शिव पिता बड़ा रॉयल है, ऐसा रॉयल है ये तो नहीं करेंगे। तो बच्चों ने कहा हाँ भोग ऐसे फेंक करके देते थे। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा अब सुनो, इसमें भी बड़ा बड़ा रहस्य है। वह कहते थे ना यह लो बाबा, ये लो बच्चों को दे दो, ऐसे कर दो। बाबा के पास एक थोड़ी, इसलिए बाबा क्या बोलता है बार बार कि मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। ये बोलना चाहते हैं मैं बच्चों के बंधन में बंधा हुआ हूँ। बेचारा नाम ड्रामा का लेता है, डरता है ना, ड्रामा जो बोल दिया है ये लो बाबा ऐसे इधर फेंक दो, तो वो उस समय होता है बच्ची का खुद का संस्कार। उस समय बाबा नहीं करेगा, अपन नहीं करेगा, क्योंकि ये फेंकने का संस्कार। तो किसी ने कहा अच्छा ये उनके द्वारा होता है? तो बाबा ने कहा बिल्कुल होता है ना। एक ही सेकंड के अंदर दोनों, एक ही सेकंड काफ़ी है। आत्मा को क्या है, इधर से पलटी मारो, उधर से पलटी मारो, उधर से, बस ऐसे घुमाते रहो।
एक सेकंड में जो परम धाम को छोड़कर धरा पर आ सकते हैं, तो भृकुटी के अंदर कैसे परिवर्तन नहीं कर सकते? उस समय ये बाप का कार्य नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, चलने का कार्य भी अपन का होता है। कहते हैं कि शिव बाबा चलते हैं, नहीं, चलने का कर्तव्य भी अपना होता है। तो किसी ने कहा इसलिए कई पार्टी वाले मानते हैं कि वहाँ तो ब्रह्मा बाबा आते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा हाँ, बिल्कुल आते हैं। बाप दादा आते थे, चलते अपन थे, बोलते बाप थे, क्योंकि दोनों की शक्तियाँ मिला करके चलेंगे ना, ठीक है। लेकिन फेंकते नहीं थे। वो तो बच्चियाँ बोलती थी, ये लो ना बाबा ऐसे फेंको, ये लो बाबा ऐसे ऐसे बच्चों को दे दो। पर वो गलत सीन था। लेकिन ड्रामा में नूंद होता है तो क्या कहेंगे, जो भी हुआ बहुत ड्रामा ही कहेंगे, क्योंकि अपना शिव बाबा। तो बच्चों ने कहा हमको रहस्य नहीं पता था बाबा, इसलिए संकल्प चल रहा था कि कुछ तो राज है इसमें। तो बाबा ने कहा नहीं नहीं, अपना शिव बाबा कभी ऐसा नहीं करेगा। देवताओं की रचना करते हैं तो टोली कैसे फेंकेंगे? देखो बच्चे, इतने समय आते 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 आत्मा के परमात्मा के संस्कार ऐसे हो जाते हैं कब कब। तो कभी वो यूज़ करते अपने संस्कार, कभी ऐसे, है ना। अच्छा, फिर बाबा से पूछा, बाबा ये आदि मानव का क्या रोल है? बाबा ने कहा ये आदि मानव का रोल बड़ा वंडरफुल रोल है। वैसे तो बताते रहते हैं, फिर भी आज जो कहते हैं ना, बहुत अलग अलग पार्टियों ने अपने अलग अलग सवाल जवाब बनाए हैं। देवी देवताओं को ही आदि मानव बोल दिया है, आदि में जो आए। अब सबसे पूछना चाहते हैं, आदि में जो आदि मानव आए और देवी देवताओं के लिए गायन है आज की सृष्टि के हिसाब से। सत्ययुग त्रेता का तो किसी को याद नहीं, ठीक है, लेकिन द्वापर और कलयुग में आ जाओ। आज के हिसाब से सृष्टि की शुरुआत द्वापर कलयुग से हो रही है। द्वापर कलयुग की हिस्ट्री के लोगों के पास उन्हीं को आदि मानव बोलते हैं। और ये आदि मानव की बात कौन निकाल रहा है? अज्ञानी। शास्त्रों में जो है, जो शास्त्रों में है, जो ज्ञानी है। आदि मानव बिना कपड़ों के घूमते थे जब सतयुग त्रेता चला गया। द्वापर युग आया तो अब बताइए विस्तार होगा या नहीं होगा? हो गया, पूरी सृष्टि में विस्तार होगा। हर कोई कहाँ कहाँ अपना टापू लेकर, अपना विमान लेकर पहुँच जाते थे। तो जब विनाश हुआ, कहते हैं ना, सोने की द्वारका नीचे चली गई। जब देवी देवताएं बाहर निकल गए, दिखाया है ना भक्ति मार्ग में। तो बच्चों ने कहा हाँ, महाभारत में दिखाया है, लास्ट में सोने के द्वारका सागर में चली जाती है। तो बाबा ने कहा उसमें से जो थे वो सभी निकल करके इधर उधर जाते हैं। अच्छा ठीक है, ओनली सोने की द्वारका ही नीचे जाती है, कोई वो नहीं जाते, देवी देवताएं नीचे नहीं जाते। सतयुग त्रेता में भारत के अंदर सोने की द्वारका नीचे चली जाती है और उसमें सभी देवी देवताएं वो सब बाहर आ जाते हैं। वो कहाँ चले जाते हैं, क्योंकि उस समय विनाश के दौरान भी है ना, कहाँ जाते हैं। फिर जब विनाश होता है तो क्या कपड़े रहेंगे क्या? अब वो दौरान आया कि नीचे वाला ऊपर आया, तो उस टाइम की ये बात है। ये सतयुग त्रेता की बात नहीं है, क्योंकि देवी देवताएं तो द्वापर में भी हैं। समझ में आया? वही देवी देवताओं का बीज कहाँ निकलता है? द्वापर से जन्म कब होता है? सतयुग त्रेता, तो द्वापर कलयुग को जन्म देने वाला है। एक छुप गया, एक निकल गया, सूरज और चांद। एक छुप गया, एक निकल गया, समझे? उस दौरान जब विनाश हुआ तो उस दौरान ऐसा समय आया था, खाने के लिए भी कुछ नहीं था। थोड़ा कोई आत्माएं, बहुत सारी आत्माएं, खासकर सभी देवी देवताएं खासकर अपनी अपनी पुरानी देह छोड़ करके चले गए थे ऊपर। अब जो कुछ बचे
वहाँ से शुरुआत हुई थी द्वापर युग की, वहाँ से आदि मानव का सीन शुरू होता है। अच्छा, तो बच्चों ने बाबा से और भी प्रश्न पूछे और बाबा ने और भी गुया गुया राज बताए। तो ये मुरली हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति।